हेलो एवरीवन। बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे भई शिक्षक भर्ती कब आएगी और जिन्हें टीचर बनना है और जो टीचर बनने की दौड़ में शामिल हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया ये खबर है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ऐसी संबंधित हम बातें करेंगे केवीएस, एनवीएस, ठीक है? जैसा कि आप थंबनेल में आपको पता चल ही जाता है कि केवीएस, एनवीएस से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इनसे संबंधित, उनको आपको ज़रूर सुन लेना है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको भागना नहीं है, केवीएस, एनवीएस क्या होते हैं और आपको बाद में जॉब के बाद में किस तरह से मतलब आपको कहाँ रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कहाँ जॉब लगती है, उन चीज़ों पर भी हम थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे एक छोटा-सा। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमें यहाँ पर सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम ये वेबसाइट है, सरकारी रिज़ल्ट का जहाँ से आपको पता चलता है ना? अगर आप अपने फ़ोन में भी देखना चाहते हैं तो गूगल से सर्च करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं जैसे कि आरआरबी, बीएसएससी, एनटीए, ठीक है? ये सब आपको यहाँ पर जो जॉब हमारी निकली हुई होती हैं या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका एडमिट कार्ड आया है वो सब यहाँ से आपको मिल जाता है। तो थोड़ा-सा बढ़ते हैं अभी हम आगे लेटेस्ट जॉब। देखिए यहाँ पर जो आपको ये कॉलम दिख रहा है इसमें हम चलते हैं लेटेस्ट जॉब की तरफ। तो कौन-सी जॉब है अभी जो फ़िलहाल निकली है जिससे हमारी जो खुशी है वो दुगनी-तिगनी हो सकती है और आपको भी एक अच्छा यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म है जो मिल सकता है ना? जॉब करने के लिए। तो केवीएस, एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2025 इसमें 10,000 प्लस पोस्ट हैं। उसमें कुछ नॉन टीचिंग से भी संबंधित हैं और कुछ टीचिंग से संबंधित हैं, है ना? 10,000 प्लस पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी हैं, ठीक है? 13 नवंबर को ये पब्लिश हुआ था और आज है 14 नवंबर, है ना? तो देखते हैं इससे संबंधित जो भी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी हम उन पर बात करेंगे और इसके बाद में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगी जो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? तो केवीएस का अर्थ सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होना चाहिए। ये पता है मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। अभी तो इंटरव्यू ख़ैर काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए क्या होते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन बोलते हैं केवीएस, नवोदय विद्यालय समिति बोलते हैं एनवीएस को, ठीक है? समझ में आया? केंद्रीय विद्यालय यानी कि ये शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं, यानी कि जो केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं, उनके बच्चों के लिए मेन रूप से ये जो विद्यालय हैं, वो चलते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ठीक है? और नवोदय विद्यालय जो होते हैं, वो ग्रामीण बच्चों के लिए होते हैं। इसमें अब ये 6 से शुरू होता है और 12 तक की इसमें क्लास होती है, लेकिन जो केवीएस होता है, वो फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है और 12 तक की इसमें कक्षाएँ चलती हैं। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए भई जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट है शॉर्ट नोटिफ़िकेशन डेट 13 नवंबर यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आज से, ठीक है? एप्लीकेशन आज से आपके लिए जाएँगे 14 नवंबर से ही शुरू होने जा रहे हैं और लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 4 दिसंबर, ठीक है? फ़ी पेमेंट की भी आपको 4 दिसंबर है। करेक्शन डेट आपको बाद में बताई जाएगी, एडमिट कार्ड कब आएँगे, एग्ज़ाम कब आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही ये नोटिफ़िकेशन आएगा इनका, वो भी हम आपको बता देंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। मैं भी एक एनवीएस प्रवक्ता रही हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी इसके बेस पर दे सकती हूँ, ठीक है? तो आगे चलते हैं कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द डिटेल्स ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ केवीएस एंड एनवीएस। सबसे पहले यहाँ पर आपको एज लिमिट देख लेनी है। एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम एज लिमिट यानी कि 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से अगर आप कम हो तो ये फॉर्म आप नहीं डाल सकते, वैसे भी नहीं डाल सकते हो, है ना? और एज लिमिट कितनी होती है इसकी? 40 साल। पोस्ट वाइज़ थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे भी की जा सकती है। ठीक है? लेकिन 40 साल है, इसकी जो मैक्सिमम ऐज है होनी चाहिए 40 साल से अगर आप ज़्यादा हो और आपके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं 10,000 प्लस एप्रोक्सिमेटली मतलब लगभग इतनी पोस्ट इसमें आने वाली हैं और 10,000 प्लस पोस्ट हैं। इसके अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें यानी कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? केवीएस एंड एनवीएस पहले जो होता था ना, केवीएस और एनवीएस की अलग-अलग समय पर और अलग-अलग प्रकार से जो पेपर था वो लिया जाता था। अलग-अलग प्रकार से इनकी जो मतलब जॉब की जो
मतलब वेरिफिकेशन था या सारी चीज़ें थी, जॉब करने की जो प्रक्रिया थी वो अलग प्रकार की थी। लेकिन अब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है और दोनों का कंबाइंड पेपर लिया जाना है। ठीक है? केवीएस एंड एनवीएस टीचिंग, तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिए हमारी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 10 यानी कि 10th 12th या फिर ग्रेजुएट ये आपके पास होना चाहिए। पीजी होना चाहिए, है ना? पीजी आपका होना चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए। सीटेट आपका क्वालीफाई होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, आप मान लीजिए आपके पास कोई स्टेट आप किसी भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, मान लो आप हरियाणा से बिलॉन्ग करते हो तो आपके पास एचटेट है लेकिन सीटेट नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हो तो आपके पास यूपी टेट है लेकिन सीटेट नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगे। देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है, तो आपके पास सीटेट क्वालीफाई होना चाहिए या तो सीटेट के अलावा अगर इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सीटेट के अलावा अगर आपके पास ऐसी कोई संबंधित एलिजिबिलिटी है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फॉर मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काइंडली रीड द केवीएस, तो आपको पढ़ लेना है नोटिफिकेशन। हम देखते हैं आगे। केवीएस और एनवीएस पोस्ट वाइज आपको पे लेवल वगैरह, सैलरी वगैरह कितनी होगी वो इसके बाद में आपको बता दी जाएगी। केवीएस एंड एनवीएस, तो सबसे पहले इसकी जो प्रोसेसिंग है सिलेक्शन की वो क्या रहने वाली है, तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको क्या देना है, सबसे पहले तो आपसे रिटन एग्जामिनेशन मतलब रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद में स्किल टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल टेस्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट, पोस्ट के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा। ठीक है? पोस्ट के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होगा, सबका ये टेस्ट नहीं लिया जाता है। इसमें मोस्टली नॉन टीचिंग के लिए ये ज़्यादा रहता है या फिर कोई फिजिकल से, म्यूजिक से कोई संबंधित है, कोई पोस्ट से संबंधित है, तो यहाँ पर ये टेस्ट होता है ना? अदरवाइज़ सबके लिए नहीं होता। इंटरव्यू इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होगी तो इंटरव्यू लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, जब इंटरव्यू होता है वही डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है। मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिखा हुआ है ना? तो इसको देखते हैं आगे। आगे है हाउ टू केवीएस एंड, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आगे चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड की बात हो रही है, इसको हम बाद में देखेंगे। जब आप अप्लाई करो फॉर्म को, तो उससे पहले नोटिफ़िकेशन पूरा पढ़ लेना, वो मैं आपको बता ही रही हूँ। ठीक है? तो डाउनलोड शॉर्ट नोटिफ़िकेशन, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। शॉर्ट नोटिफ़िकेशन में क्या है? देखिए ये आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ, केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की सीधी भर्ती के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। ये तो ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना है जो कि 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है? तो इतना आप समझ लीजिए और आगे इसमें क्या दे रखा है, आगे देखते हैं। आगे इसमें अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, तो इसको आपको थोड़ा चलते देखो, इसमें फीस वगैरह नहीं भरनी है ना? फीस का इसमें ऊपर दे रखा था, शायद हमने नोटिस नहीं किया, है ना? इसमें देखिए ये फीस है, एप्लीकेशन फीस। फीस आपको अप्लाई करते समय कोई फीस, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है? चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, फीमेल हो या मेल हो, कुछ भी हो, ठीक है? आपसे कोई भी जो है फीस यहाँ पर नहीं ली जानी है। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना। पे द एग्ज़ामिनेशन फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे ऑफलाइन थ्रू ई-चालान, ठीक है? तो यहाँ पर अभी देखो कोई भी फीस नहीं दे रखी है, भई ज़ीरो है, अगर आगे इसमें फीस भरी जाएगी तो ऐसा देखेंगे, वैसे इसमें कोई फीस नहीं ले लगती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा-सा नोटिफ़िकेशन में मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना? एक थोड़ा-सा एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें अगर आप मतलब जाट कैटेगरी से आते हैं, देखो मैं आपको बता देती हूँ, जाट जो आते हैं ना, वो राजस्थान के कुछ शहरों या गाँव में क्या है कि ओबीसी में आते हैं और कुछ में जनरल में आते हैं। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी जो जाट हैं, वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। जबकि इसके अलावा वो अगर हम क सेंट्रल लेवल पर देखें, तो सेंट्रल लेवल पर उसमें नहीं आते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कर देना कि आप ओबीसी से डाल दो, ठीक है? ओबीसी नहीं बल्कि ओबीसी। ओबीसी में आपको फॉर्म नहीं भरना है, जनरल में भरना पड़ेगा। अगर आप जाट कैटेगरी से आते हो, बाकी दूसरे